हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में, जिसमें दिव्य ज्ञान की व्याख्या ये चौथा अध्याय और इसमें ये 21वां श्लोक, आज इसका हम भाग 6 लेंगे। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो कैसे भगवान ने एक ही श्लोक में पाप रहित कर्म, पाप मुक्त कर्म कैसे किया जा सकता है, इसकी व्याख्या की। हमने इन सारे विषयों पर चर्चा प्रारंभ करी है। पिछले श्लोक से संबंध इस प्रकार से है कि अर्जुन इस संदेह में है कि यदि मुझे दिव्य ज्ञान में स्थित होना है तो फिर इस भयावह कर्म में मुझे क्यों लगना चाहिए। तो अर्जुन के इस संदेह को दूर करने के लिए भगवान ये श्लोक कहे हैं। तो जिसमें शुरुआत इस शब्द से है कि जो अपनी सारी आशाओं के परे जा चुका है, जो आशा रहित है, वो है निराशी। और हम गौर कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण शब्द के ऊपर, यत चित्तात्मा, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चित्त को जीत लिया है। तो ये जो आंतरिक युद्ध है जिसमें हमें अपने आप का सामना करना है, द बैटल विद इन। तो हमारे पिछले सिटिंग में हमने जो मुद्दे लिए कि जब आप किसी कार में बैठे हो और बाहर वर्षा हो रही है और उसके वजह से कार के अंदर फॉग क्रिएट हो रहा है, तो वो जो कार के अंदर धुंध क्रिएट हो रही, कोहरा क्रिएट हो रहा है, उसे आप बाहर के किसी भी वाइपर से साफ नहीं कर सकते, उसे अंदर से ही साफ करना होगा। तो हमने ये मुद्दा लिया था, चूजिंग योर बैटल्स वाइजली, जिसमें हमें हमारे जो आंतरिक लड़ाइयाँ हैं, यहाँ तक कि बाह्य रूप से अगर कोई संघर्ष है तो उन्हें भी कौन से मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे जो युद्ध हैं, जो लड़ाई है, जो संघर्ष हैं, उनको चुनना है। फाइटिंग वर्सेस स्विचिंग। बहुत बार हमें युद्ध हैंडओवर कर देना है या वहाँ से आगे निकल लेना है। तो महाभारत में व्यासदेव जी जो युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिए, जब युधिष्ठिर वो अभिमन्यु के वध के पश्चात बदला लेने के लिए निकल पड़े थे, तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि तुम्हारी जो शक्ति है वो फिजूल तुम गंवाओ मत किसी के भी ऊपर। और पांडवों ने महात्मा विदुर, भगवान श्री कृष्ण, उनके
निर्देशन में अपने जीवन को उन्होंने इन 3 स्तरों में बांटा। विशेष रूप से जब कौरवों ने उनके साथ जो नाइंसाफ़ी की, तो उसके चलते उन्होंने पहले तो सहन किया, फिर समझौता का प्रस्ताव, और उसके पश्चात जो अंतिम निर्णायक युद्ध वो लड़ा। तो ये सारे हमारे पिछले बुधवार का रिकैप है, जिसमें ये मुख्य मुद्दा हमने लिया था कि न केवल हमें हमारी लड़ाइयाँ सही रूप से चुनना है, बल्कि उसके साथ साथ जो तकनीक है और जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको भी हमें सही तरीके से। तो अभी ये जो 2 शब्द हैं, स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स, महाभारत के युद्ध में बताया गया कि सभी योद्धा उनके अस्त्र शस्त्र निर्धारित थे, जैसे कि भीम की गदा और युधिष्ठिर महाराज उनका भाला, अर्जुन का धनुष बाण गांडीव। परंतु कई बार ऐसा हो जाता था युद्ध में, युद्ध के दौरान, कि अस्त्र शस्त्र, यदि मान लो सामने से कोई गदा से प्रहार कर रहा है और अर्जुन के साथ उसका युद्ध चल रहा है, तो अर्जुन हालांकि वो धनुर्धर हैं, परंतु सामने वाला यदि गदा से युद्ध कर रहा है तो अर्जुन भी उस समय गदा उठाते थे। जैसे ये मुद्दा इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि कोई तलवार से युद्ध कर रहा है और उसने प्रण ले लिया है कि मैं तलवार से ही खत्म करूंगा मेरे योद्धा को, सामने वाले, लेकिन सामने वाला योद्धा वो बाण चला रहा है, तो तुम्हारी तलवार क्या काम आने वाली है? तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि स्ट्रैटेजी आपकी होगी, परंतु स्ट्रैटेजी युद्ध के समय आपकी जो तकनीक है वो आपको बहुत बार बदलनी होगी। तो स्ट्रैटेजी क्या है? वो है लॉन्ग टर्म, कि युद्ध से पहले जो अलग अलग योजनाएं बनाई उसे बोलेंगे कि हाँ, हमने युद्ध से पहले जो भी व्यूह रचना की और कैसे इस युद्ध को लड़ना है। परंतु जब युद्ध प्रारंभ होता है तो बहुत सारे निर्णय उस समय लेने होते हैं, और उस समय आपको आपकी टेक्निक्स, जो तकनीक है, वो बदलते रहना पड़ता है। जैसे कि नीड ऑफ द आवर, टेकिंग अ कॉल जिसको कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम हमारे आंतरिक युद्ध को लड़ रहे हैं, हमारे चित्त के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अंदर हाँ, शास्त्रों ने स्ट्रैटेजी बताया है, परंतु उस स्ट्रैटेजी के साथ हमें हर कदम देश काल पात्र के अनुसार तकनीक बदलनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल वो ही रहेंगे, उसके डिटेल्स बदलते रहेंगे। इसलिए महाभारत में ये जो हमने लिस्ट लिया कि ये सारे जो फॉर्मेशंस थे, ये सारी व्यूह रचना महाभारत में, ये लॉन्ग टर्म, ये क्या था? उनकी स्ट्रैटेजीज थी, ये सारे व्यूह रचनाएं। परंतु जैसे कि अभिमन्यु को इमरजेंसी में भेजा गया, तो वो क्या था? वो टेक्निक था। अभिमन्यु को जो भेजा गया वो टेक्निक था। तो जो पिछली बार हमने ये अलग अलग वॉर स्ट्रैटेजीज़ की चर्चा करी, मॉडर्न वॉर स्ट्रैटेजीज़, अभी तक तो महाभारत के आधार पर वो स्ट्रैटेजीज़ की चर्चा हम कर रहे थे, परंतु विशेष रूप से ये जो हमें हमारे ट्रेनिंग में भी सिखाया गया था, दुर्बलता का युद्ध, और ये खास कर जब हम
हमारे मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम हमारे आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो वॉर ऑफ एट्रिशन है या एट्रिशन वॉरफेयर, जिसके अंदर कई बार हमें मन को दुर्बल करना है। अभी तक मन के ऊपर इतना गौर करने के वजह से, इतना ध्यान देने के वजह से मन जो है वो बहुत प्रबल हो गया है, इसलिए वेयरिंग डाउन, ये सारे जो मुद्दे। तो अब अर्जुन जो कि भगवत गीता सुनने से पहले एक दूसरी लड़ाई लड़ रहे थे, वही इसलिए तो भगवान ने श्लोक सुना है कि अर्जुन तुम आंतरिक रूप से हार रहे हो इस समय। तो अर्जुन का जो इनर बैटल चल रहा था प्रथम अध्याय में, अब देखिए कि अर्जुन ये न केवल एक ऐसे निपुण दक्ष योद्धा, बल्कि अर्जुन ने अपने मन और इंद्रियों के ऊपर ऐसा नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। अर्जुन हैड कॉन्कर्ड लस्ट, अर्जुन हैड कॉन्कर्ड स्लीप, अर्जुन had conquered practically all the other, you may call them as obstacles for a self-realized person. एक तपस्वी और योगी भी जो ऐसे ऐसे अनर्थों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाते थे, अर्जुन ने कर दिया। लोभ के ऊपर प्रथम अध्याय में क्या है, लोभ, वो भी दे रहे हैं कि ये ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं भिक्षुक का जीवन जी लूंगा। ग्रीड, एंगर, लस्ट, एनवी, इन सब के ऊपर। परंतु कहां पर अर्जुन अटके? ये कौन सा युद्ध, आंतरिक युद्ध अर्जुन का शुरू हुआ प्रथम अध्याय में? अर्जुन के मन की करुणा और न्याय, the war between justice and compassion, तो इसमें युद्ध चल रहा था। अब ये एक बहुत ही हाई लेवल का युद्ध अर्जुन के अंदर चल रहा था। अभी हम लोग यदि हमारे स्तर पर या यदि हम दुर्योधन को देखें तो उनका स्तर क्या था? बस मुझे ये न कि न प्रकारेण मुझे क्या मिल जाए, मुझे राज्य मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे मेरी सत्ता मिल जाए, राज्य मिल जाए। तो बहुत क्लियर था कि उसका बहुत लो लेवल का उसका संघर्ष था, दुर्योधन, धृतराष्ट्र इत्यादि इन सब का। और यहां तक कि अन्य पांडवों के मन में भी इस लेवल का संघर्ष नहीं चल रहा था जिस लेवल का संघर्ष अर्जुन के मन में चल रहा था कि क्या मुझे न्याय के आधार पर अब कर्म करने चाहिए, या मेरे अंदर जो इनके प्रति कृपा भाव आ रहा है, इनके प्रति जो करुणा आ रही है, क्या उसके चलते मुझे कुछ करना चाहिए? तो इसलिए ये जो अर्जुन का आंतरिक युद्ध चल रहा था वो इन 3 स्तरों पर था। अर्जुन was remembering his past। जैसे ही अर्जुन ने भीष्म पितामह को देखा, और अब तो और नजदीक आकर अर्जुन देख रहे थे, जैसे भीष्म पितामह को देखा तो अर्जुन, अब भीष्म पितामह वो अपने पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ और अपने योद्धा के गणवेश में थे, परंतु अर्जुन वो नहीं देख रहे थे। अर्जुन क्या देख रहे थे कि वो पास्ट में चले गए भीष्म पितामह को देखकर, कि बचपन में मैं खेलते हुए जब भीष्म पितामह के गोद में चला जाता था और भीष्म पितामह को मैं कहता था कि हे तात, और भीष्म पितामह मुस्कुराकर कहते थे कि मैं तुम्हारा तात नहीं, मैं तुम्हारे तात का भी तात हूं।
क्योंकि अर्जुन को जो पितृ प्रेम मिला वो सबसे ज्यादा भीष्म पितामह से मिला। इसलिए अर्जुन को वो भीष्म पितामह उनको वो पिता के रूप में ही मानता था। तो वो सारी चीजें वो अब याद कर रहा है अर्जुन, रिमेंबरिंग द पास्ट, एनालाइजिंग हिज प्रेजेंट। वो अब यदि एनालाइज कर रहा है तो वो उनको नहीं एनालाइज कर रहा है, वो स्वयं को एनालाइज कर रहा है, याद कर रहा है भीष्म पितामह के साथ अतीत में जो समय बिताया। यदि वो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य के प्रेजेंट को एनालाइज करता तो कौन सी बात सामने आती थी? न्याय, कि ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए, परंतु उनको पास्ट में देख रहा है, खुद को प्रेजेंट में देख रहा है। खुद को प्रेजेंट में अर्जुन कैसे देख रहे हैं कि मैं इनको मारने के लिए यहां पर उतारू हो गया, इतना मैं नीचे गिर गया। सो इज एनालाइजिंग हिज ओन प्रेजेंट, रिमेंबरिंग देयर पास्ट। और पास्ट में से भी वो चुन रहा है कि जो बहुत स्वीट मेमोरीज थे उनके साथ, और ऑफ कोर्स वरिंग अबाउट द फ्यूचर। एक मुद्दा गौर करने लायक है कि महाभारत जब युद्ध प्रारंभ हो गया तब ये घटना हमने बहुत बार इस प्रसंग को सुनाया है कि जब कर्ण और युधिष्ठिर का युद्ध चल रहा था और उसमें युधिष्ठिर महाराज घायल होकर वापस से अपने कैंप में चले गए, और जब अर्जुन को ये समाचार मिला तो अर्जुन वो गए युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए। युधिष्ठिर महाराज वो इतना प्रसन्न हुए कि इतनी जल्दी अर्जुन ने कर्ण को परास्त कर दिया और खुश खबर लेकर आया अर्जुन। तो युधिष्ठिर जब पूछते हैं कि जल्द मुझे सुनाओ क्या खुश खबर है, तो अर्जुन कहे कि नहीं, मैं तो आपकी खबर लेने के लिए आया हूं। तो युधिष्ठिर महाराज इतना क्रोधित होते हैं, लानत है तुम पर, तुम रणभूमि छोड़कर आ गए, कर्ण को खत्म नहीं किया तुमने। अरे लानत है तुम्हारे गांडीव को, गांडीव के ऊपर, किसी काम का नहीं तुम्हारा ये गांडीव, फेंक दो इस गांडीव। कौन बोले? युधिष्ठिर महाराज। तो ये प्रसंग हमने सुना है, और अर्जुन उस समय उन्होंने जो प्रण लिया था वो प्रण पूरा करने के लिए अर्जुन अपना गांडीव तान लिए युधिष्ठिर महाराज को खत्म करने के लिए। कर्ण तो छोड़ दीजिए, बाकी कौरव छोड़ दीजिए, यहाँ सबसे पहला योद्धा अर्जुन के हाथ कौन मरने वाले हैं? उनके खुद के बड़े भाई। और क्यों? क्योंकि अर्जुन ने ये प्रण लिया था कि जो कोई मुझे मेरे गांडीव को त्यागने के लिए कहेगा उसका वध मैं करूंगा, ये अपमान मैं सहन नहीं कर सकता मेरे गांडीव का। तो मैं क्यों प्रसंग रिपीट सुना रहा हूं आपको? क्योंकि यही अर्जुन जिन्होंने ये प्रण लिया अपने गांडीव के संदर्भ में, वही खुद गांडीव को त्यागे, है ना? वही खुद गांडीव को त्यागे प्रथम अध्याय में, और सरकते सरकते ये गांडीव नीचे गिर गया। तो सोचिए कि अर्जुन के मन में अंदर क्या क्या नहीं चल रहा होगा कि जिस अर्जुन ने ऐसा प्रण लिया था वो स्वयं गांडीव को त्याग दे। तो कोई साधारण लड़ाई नहीं चल रही थी अर्जुन के अंदर, वो लड़ाई बहुत भीषण लड़ाई अंदर चल रही थी अर्जुन के अंदर। इससे समझ में आ रहा है, ये प्रसंग से समझ में आ रहा है उस एक्ट से। क्योंकि जो जानते थे अर्जुन ने ये प्रण लिया, भगवान तो जानते ही थे, तो भगवान स्वयं आश्चर्यचकित हो गए, अर्जुन तुम गांडीव को त्याग रहे हो?
कहाँ गए तुम्हारे प्रण, कहाँ गया वो तुम्हारा शौर्य इस गांडीव को लेते हुए जो तुमने कहा था सारी दुनिया को डंके के चोट पर कि कोई अगर कह दे तो उसके मैं प्राण हर लूं। तो इसलिए यहां अर्जुन ने अपने आंतरिक लड़ाई जो प्रारंभ की लड़ना, वो भगवान श्री कृष्ण के सहारे अर्जुन पहले वो जीत पाए, उसके पश्चात फिर बाहर की लड़ाई अर्जुन जीत पाए। तो पूरी भगवत गीता को यदि हम इस तरीके से समझें कि भगवत गीता पूरी श्रवण करने के पश्चात अर्जुन वो अंदर की लड़ाई जीते, वहाँ के विजेता बने, और जब हम अंदर के विजेता बनते हैं तब जाकर बाहर की जो विजय है वो मिल पाएगी हमें। नहीं तो चाहे बाहर की कितनी भी हमें ट्रॉफियां मिल जाएं, कितने भी हम विजयी हो जाएं, परंतु अंदर यदि हारे हुए हैं, वो विजय, वो सफलता, वो किसी काम की नहीं। तो अब हम एक इसी यतचित्तात्मा की दूसरी व्याख्या जो बलदेव विद्याभूषण करते हैं, अब हम उस पर गौर करेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण यतचित्तात्मा की व्याख्या अब दूसरे तरीके से कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन, यहाँ पर वो चित्त का जो अनुवाद है वो मन से कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का मन स्थिर है और शुद्ध है, दो चीजें वो बता रहे हैं। जिसने मन को जीत लिया है, दो लक्षण उसके मन के बताएं। एक, उसका मन स्थिर होना चाहिए, और दूसरा, उसका मन शुद्ध होना चाहिए। तो उनके अनुसार यतचित्तात्मा का अर्थ है कि जिसने चित्त को रोक लिया है। अब यदि चित्त की तुलना स्थिरता से और शुद्धता से की जा रही है, तो वो उदाहरण देते हैं जल का, कि जल जो कि रुका हुआ है, और रुका हुआ जल ज़्यादातर वो काफ़ी समय के पश्चात वो गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। इसलिए जो बहता पानी है वो ज़्यादा शुद्ध रहता है। परंतु आप जहाँ कहीं पर भी देखेंगे कोई तालाब में रुका हुआ जल है, तो काफ़ी समय बाद उसके अंदर, उसके ऊपर काई जम जाती है, अंदर ये सब गंदगी आ जाती है। तो रुका हुआ जल और शुद्धता, इसका कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। इसलिए बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि यतचित्तात्मा का अर्थ है कि जिसने अपने जीवन को बहुत स्थिर कर लिया है, और स्थिरता के साथ उसके जीवन में शुद्धता है। क्योंकि स्थिर रहने के लिए उसे एकांत चाहिए, और जहां पर एकांत है वहां पर शुद्धता का आसार बहुत कम हो जाता है, खास कर कलयुग में। तो यहाँ पर ये चित्र जो आपको दिखाया गया है कि कई आप ऐसे जलों को देखोगे, ऐसे जलाशयों को देखोगे कि जिनका जल स्थिर होने के बाद उसकी शुद्धता दिखती है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि यदि जल बहुत शुद्ध है, और ऐसे शुद्ध जल में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हो, परंतु यदि उसमें उबाल है, उस जल में यदि उबाल है, तो जो उबलता हुआ पानी है उसके अंदर आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के जीवन में, जिसके चित्त में हर समय उथल पुथल हो रही है, तो वहां पर कोई अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएगा। वो जल कितना शुद्ध है वो आंखों से दिख नहीं पाएगा। तो जल के अलावा
बलदेव विद्याभूषण उदाहरण देते हैं एक ज्योत का। तो जैसे कि ज्योत, हमने कौन सा ये मुद्दा लिया था उनका, रुका हुआ जल, तो वैसे ही ज्योत जो रुकी हुई ज्योत वो स्थिर दिखती है। अब देखिए, अक्सर बहुत बार ये जो हम लोग बचपन से कंसंट्रेशन वर्ड इतना यूज करते थे और करते भी हैं, हर कितनी भी चीजों में हम लोग यूज करते हैं ना कि कंसंट्रेट करो। माँ बाप बच्चों को बोलते हैं क्या है, कंसंट्रेट करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, मतलब कंसंट्रेट करो। मां ने अपने बेटे को पूछा टीपू सुल्तान कौन था, मुझे क्या पता। बेटा बोलता मुझे क्या पता, पढ़ाई पे ध्यान दो तुम। बेटा मां को पूछता है सविता आंटी कौन है, बोलती कौन सविता आंटी, पापा पे ध्यान दो। तो हमारे बड़े बुजुर्ग, लेक्चर पे ध्यान दो, बड़े बुजुर्ग वो हमको हर समय क्या बोलते थे, कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ, टीचर बोलते कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, माँ बाप भी बोलते कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन इतना वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन कोई भी स्कूल में सिखाया नहीं जाता। कोई भी घर में माँ बाप बच्चों को सिखाते नहीं कैसे किया जाए कॉन्सेंट्रेशन। बोलते सभी हैं कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान दो, बट नोबडी टीचेस हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। दे कीप टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, है ना, बहुत अचरज की बात है ना। इसलिए देखिए, भगवत गीता, इसे व्यवहार शास्त्र क्यों बोला गया है। ये केवल धर्मशास्त्र नहीं है, केवल अध्यात्म शास्त्र नहीं है, उसके साथ साथ भगवत गीता व्यवहार शास्त्र है कि यदि आपको कंसंट्रेशन भी सीखना है, मेडिटेशन भी सीखना है, तो वो भी भगवत गीता के सिद्धांतों पर व्यक्ति सीख सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम पिछले कितने सत्रों से यतचित्तात्मा, इस शब्द के ऊपर, क्योंकि ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है, इस शब्द के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम फिर से ये बहुत ही फेमस हमारे इस्कॉन में टॉपिक जो है माइंड, ये ऐसा टॉपिक है माइंड का, जितना बोला जाए उतना कम, जितनी चर्चा इसके ऊपर की जाए उतनी कम। और क्यों खास कर ये आध्यात्मिक प्रवचनों में मन के ऊपर इतनी चर्चा होती है, क्योंकि जैसे ही आप किसी आध्यात्मिक साधना में लगते हो तब पता चलता है, अरे बाप रे, ये मन जो है पहले जैसे बोलते हैं ना कि when do you talk about digestion when it doesn't work, when people talk about digestion when it doesn't work, जब सब पाचन अच्छा चल रहा है कोई बात नहीं करता है, पाचन ठीक है ना, नहीं कोई बात नहीं करता। जैसे ही गड़बड़ होता है तब ये चूर्ण, ये खाओ वो खाओ, पाचन ठीक नहीं हो रहा है, कब्ज हो रही है, ये वो सब कुछ। सो पीपल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ओनली व्हेन इट डजंट वर्क। इसलिए मन की चर्चा हम कब करते हैं, जब पता चलता है कि ये मन कितना बड़ा बागी है और अंदर ही इतने हमारे बैठा था, इतने सालों से, इतने जन्मों से इसको हम पाल पोस कर इतना हट्टा कट्टा मोटा कर रहे थे, अब पता चल रहा है कि इसकी असलियत क्या है। तो
आज से हम मेरे ख्याल से कुछ सत्रों में ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से लेंगे, नए तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डिकोडिंग द माइंड एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब पहेली। ये मन, ये एक पहेली है, पहेली। इसको जितना बुझाने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा ये और जटिल होता जाता है। जैसे ये मन के आगे न लगाओ तो क्या बन जाता है? नमन। और मन के आखिरी में न लगाओ तो बन जाएगा मनन। बीच में है मन, आगे न लगा दो तो नमन हो जाएगा, और आखिरी में न लगा दो तो मनन हो जाता है। अर्थात ये मन के साथ न को जोड़ना बहुत जरूरी है। मन के साथ न को जोड़ना बहुत जरूरी है, तब जाकर नमन और मनन, जो कि हमारी साधना के लिए बहुत आवश्यक है, इस मन को नियंत्रण रखने के लिए बहुत आवश्यक है, वो हो पाएगा। यहां से इस पहेली को बुझाने की शुरुआत। तो इसलिए हमने ये जो मन है या जो माइंड, इसको हमने एक्रोनिम बना दिया है। M स्टैंड्स फॉर, मन करता क्या है? मैग्निफाइज प्रॉब्लम्स। आपकी तकलीफ अगर इतनी सी है, मन के संपर्क में वो समस्या आती है ना, वो उस राई को एक हाथी के समान ये मन बना देता है। M स्टैंड्स फॉर मैग्निफाइज प्रॉब्लम्स। I स्टैंड्स फॉर इमेजिन्स प्लेजर्स। जो इस संसार का सुख है उसके बारे में बहुत कल्पना, परिकल्पना, सपने सजोना, ये बहुत माहिर है मन इसे करने में। और जहाँ पर अवसर मिलता है कि हम कुछ अच्छा कुछ कर सकें, हाँ, सही राह पर आ सकें, अपना जीवन सुधार रहें, वो अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मिलती है, सबसे पहले मन सामने आता है और कहता है बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे पड़ोसी वाले के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, तो बगल में जो बैठा है उसके लिए। निग्लेक्ट्स अपॉर्चुनिटी, और जो असलियत है, जो सच्चाई है, उसको हर समय नाकारता रहता है। डिनाइज रियलिटी। तो ये इंटरेस्टिंग मुद्दे लग रहे हैं आपको माइंड के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो फर्स्ट अल्फाबेट हैं, M स्टैंड्स फॉर मैग्निफाइज प्रॉब्लम्स। और ये मुद्दा हमने इसलिए लिया है क्योंकि नीति शास्त्र में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, और इस श्लोक में मन का ये जो एक्सपेंसिव नेचर है, मैग्नीफाइंग नेचर है, ये बताया गया। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो ना, मैग्नीफाइंग ग्लास में वो बहुत उठकर ये चीज़ दिखती है। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि शास्त्रे ज्ञानम स्वयं एवं विस्तार वस्तु शक्तितः। तो इस श्लोक में उदाहरण दिए गए हैं 4। जले तैलम, कि आप जल लो, एक लोटा जल, और उसमें एक बूंद तेल की डालो। एक लोटे जल में एक बूंद तेल होगा क्या कि पूरा वो लोटा भर जल आपको ऐसा लगेगा कि वो तेल है। उसके ऊपर जो चिकनाई दिखेगी, एक बूंद तेल की जो चिकनाई दिखेगी, ऐसा लगेगा कि ये बहुत तेल, पूरा लोटा भर तेल है ये। तो ये उदाहरण, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब लोटा जो तेल है वो जल के संपर्क में आता है तो वो फैल जाता है। तो ये पहला उदाहरण।
जले तैलम खले गुह्यम। कोई गुह्य बात है, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई सीक्रेट है, उसे यदि आपको सब पूरे जग भर फैलाना है, किसको? सीक्रेट को यदि जग भर फैलाना है तो किसी खल व्यक्ति को पकड़ो और उसको बोलो, देख भाई तुझे मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, किसी को बताना मत। क्या होगा? यदि उस सीक्रेट को, उस गुह्य रहस्य को आपको फैलाना है तो किसी खल को जाके सुना दो। तो वो क्या करता है, वो पूरे दुनिया में जाके बता देगा, किसी को बताना मत, हाँ मैं केवल तुमको बता रहा हूं। तो होगा क्या, वो दूसरे खल को ढूंढेगा, वो तीसरे खल को ढूंढेगा, ऐसे पूरे खलों की परंपरा। खल जानते हैं ना, धूर्त। तो जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम। यदि आपको आपके दान को फैलाना है तो किसी पात्र व्यक्ति को दान दीजिए। जब किसी पात्र व्यक्ति को आप दान देंगे तो होगा क्या कि वो जो दान है वो आपका फैलेगा। शास्त्रे ज्ञानम, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके संपर्क में जब शास्त्र आता है तो वो उस शास्त्र को फैलाता है। तो ऐसे ये 4 उदाहरण दिए गए हैं, तेल और जल का, खल और गुह्य का, और दान और पात्र, और शास्त्र और बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धि। तो इन सब के संपर्क में आप देखो ये सारी चीजें फैलती हैं। उसी प्रकार से एक इच्छा जब मन के संपर्क में आती है तो वो मन क्या करता है, उसको एक समस्या, यहां पर मुख्य रूप से हम किस पर चर्चा कर रहे हैं, समस्या के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा कर, कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम इतनी सी होगी, लेकिन माइंड जो है उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना के प्रस्तुत करता है कि यदि तुमने अभी तुम्हारा चेकअप नहीं कराया होगी, किसी को गैस हो रही होगी खाली, लेकिन तुरंत माइंड क्या बोलता है, हार्ट अटैक आ जाएगा, तुरंत जाओ। तो क्या करता है वो माइंड, वो आज उसकी हम चर्चा करेंगे कि उसको हमने ट्रेन किया है। वो रातों रात ऐसा नहीं बना है, रातों रात वो हमारी समस्याओं को मैग्नीफाई करने वाला व्यक्ति नहीं बना है। जैसे मुझे याद है, मैं जब राधा गोपीनाथ मंदिर के ब्रह्मचर्य आश्रम में था वहाँ पर, तो हम लोग ऐसे ही टेम्पल हॉल में आकर चटाई पर सोते थे रात को। तो मैं रात के प्रोग्राम के बाद आया और करीब 11:30 बजे, तो जैसे ऑल्टर इस तरफ वैसे वहाँ पर भी ऑल्टर इस तरफ, और 2 दरवाजे, डीटी रूम के 2 दरवाजे। तो मैं आकर जब सोया तो डीटी रूम की लाइट जल रही थी। तो होता ना, दरवाजे और फर्श के बीच की जो जगह है वहाँ से लाइट आ रही थी, तो मैं लेट के वो लाइट दिख रही थी। तो अचानक मुझे क्या दिखा, मैं अभी तक सोया नहीं, जगा हुआ हूँ, मुझे क्या दिखा, इतना मोटा सांप, अजगर जैसा इतना मोटा सांप ऐसे रेंगते हुए वो दरवाजे पर चिपका हुआ है। मैं डर गया। एक तो बंबई शहर, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारा मंदिर है, अजगर मंदिर के ऊपर टेम्पल हॉल में, और वहां पर कोई कालिया कृष्ण का डायरोमा भी नहीं था कि उनसे मिलने आया होगा। तो फिर मैं गया, मैं अपने लॉकर से टॉर्च लेकर आया। पहले हाँ, टॉर्च लाने से पहले मैंने सोचा कि शायद मेरा कोई भ्रम होगा, मैं करवट लेके उस तरफ सो गया। लेकिन माइंड क्या है, मैग्नीफाइज द प्रॉब्लम। माइंड बोला पीछे से आ गया तो फिर से पलट के देखा, ऐसे ही वो मतलब ये रेंग रहा है, इतना बड़ा है, अभी तक रेंग रहा है। तो फिर मैं टॉर्च लेकर आया, टॉर्च लाया कर उसके ऊपर जब डाला तो क्या था, एक गुब्बारा था, और ऊपर जो पंखा चल रहा था
वो गुब्बारा उस दरवाजे के और दीवार के कोने में पंखे की हवा की वजह से अटका हुआ था और हवा की वजह से वो ऐसे 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 हो रहा था। तो जो डीटी रूम की लाइट थी, उस लाइट से वो ऐसा लग रहा था जैसे क्या है, इतना मोटा अजगर ऐसे रेंगता हुआ। अब ये था क्या? ये केवल जिसको क्या कहते हैं, मन का वहम, मन का वहम था। लेकिन उस समय वो माइंड ने क्या क्या पता नहीं कैसी कैसी खिचड़ी पका दी कि अजगर कैसे निकालेंगे इसको, ये खा लिया, किसी को खा लिया होगा ऑलरेडी, पता नहीं किसको खा लिया होगा, इसलिए तो उसको पचाने के लिए रेंग रहा है। कहाँ कहाँ मन पहुंच गया मेरा। और फाइनली असलियत क्या थी? गुब्बारा, पंखा, गुब्बारा, ये सब कुछ था। तो लाइफ गिव्स अस वर्क, माइंड टर्न्स इट इनटू वर्कलोड। काम तो सबको करना है, काम तो करना होगा, चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे बड़े कंपनी का मालिक हो। परंतु मन जो है उस वर्क को वर्कलोड कर देता है। वर्कलोड का अर्थ क्या है? बोझा। जो काम है उसको बोझे में परिणित कर देता है। जैसे कि यदि मैं उदाहरण आपको दूं, एक कुली वजन उठाता है ना, इतने बड़े बड़े वो किसी के बैग्स उठाता है, आपने देखे होंगे जो बड़े स्टेशंस होते हैं उस पर। तो आजकल तो खैर उनकी गाड़ी वाड़ी हो गई, पहले तो सब कुछ ऊपर ही उठाते थे। मैं देखता था, हम लोग जब गांव जाते थे तो हमारे इतने सारे, उसको क्या बोलते हैं, अदद, इतने सारे अदद, जिसमें मेरा खाली काम था उसको काउंट करना। कई बार 15 होते थे, 17 होते थे। तो मैं पूछता था कि वापस जाना है कि नहीं जाना है, इतना सामान लेकर गांव जा रहे हैं, वापस जाना है घर पे। तो ये कुली को देते थे, कुली यहाँ पर अटका है, यहाँ पर 4 थैले अटका है, यहाँ पर 4 थैले अटका है, ऊपर 4 हैं, और ऐसे कर कर कितना, उसको क्या कहते हैं, बोझा उठा रहा है। बोझा उठा रहा है ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ऐसे बोझा उठा रहा हूं, और उसको पैसे मिलते हैं उसके। अब देखो कि वो तो एक कुली हो गया, उसको तो एक बहुत ही सर्वसाधारण व्यक्ति माना जाता है। एक बंदा वो जिम में जाके वजन उठाता है, कुली से ज़्यादा वजन उठाता होगा। कुली ने हो सकता है जिसका भी वजन उठाता होगा कितना, 30 किलो, पता नहीं 40 किलो तक। वो बंदा जिम में जाके कभी कभी 100-100 किलो उठाते हैं वो लोग, और उस वजन उठाने के पैसे भरने पड़ते हैं उसको। और वो वजन कुछ है भी नहीं, कम से कम ये किसी की मदद तो कर रहा है। बेचारे इतने पूरे परिवार का वजन उठा के यहाँ से वहाँ ले गया, उनकी मदद तो किया उसने। तो एक जगह पर उसको उठा के वापस छोड़ दिया। हाँ, वो चला जाता है, फिर दूसरा आता है, वो भी उठा के छोड़ देता है उसको, फिर तीसरा आता है, वो भी उठा के छोड़ देता है। वो वजन भी सोच रहा होगा, अरे तुम कुछ घर पे ले जाओ, क्या कर रहे हो, खाली उठा के छोड़ देते हो मुझे यहाँ पर। और सब उठा के छोड़ दिए, उसके बाद में जाके पैसे भरते हैं। और वो भी ये ऐसे जिम हैं बड़े बड़े शहरों में, गोल्ड जिम करके, उसके अंदर लाखों मेंबरशिप फीस है, लाखों रुपए है उसके साल भर की मेंबरशिप फीस। और वहाँ पर जाकर आप आपकी बड़ी आलीशान गाड़ी, शानदार गाड़ी बाहर पार्क करो, अंदर जाकर साइकिल चलाओ, वजन उठाओ, मतलब वो चाकू छुरी धार करने वाली साइकिल जैसी होती है वैसी, है ना। पता नहीं आजकल वो घूमता है क्या, पहले वो घूमता था ना चाकू छुरी धार करने वाला, एक ही जगह पर साइकिल चलती है, गर गर, कम से कम चाकू छुरी तो धार होती थी। वहाँ पर वो गोल्ड जिम में बैठ के वो चला रहा है, ना तो कोई धार हो रहा है ना कुछ हो रहा है। उसको पूछो कहाँ जा रहे हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। और वज़न उठाओ तो एक तरफ कुली वज़न उठा रहा है, हाँ, लेकिन उसके लिए वो क्या है, बोझा है। और ये जो वज़न उठा रहा है इसके लिए क्या है, इसके लिए ये वर्कलोड नहीं है,
इसमें जैसे ही उसके डोले शोले निकल रहे दिख रहा है उसको, तो उसको क्या लगता है, हाँ और पैसे दे रहा है, और एक डाल, और वजन बढ़ा इसमें। इसलिए हम ये कहते हैं कि जिंदगी कई बार आपको खट्टे नींबू देगी। आपके ऊपर है, नींबू शरबत बना सकते हो या केवल मुंह खट्टा कर सकते हो। लाइफ many times might give you lemons, you can make nimbu sharbat out of it. Life might give you milk, it's up to you whether you make paneer out of it or dahi out of it. वैसे ही दिमाग भी अपना वैसा ही है, दूध की तरह, उसका तो दही बन जाएगा या उस दिमाग को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? वर्क टर्निंग इनटू वर्कलोड, ये अंदर जो बैठा हुआ है माइंड। तो भगवत गीता में भगवान ने दो वर्ल्ड्स की चर्चा की है, मेंटल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड। तो 13वें अध्याय में ये जो 13.9 ये जो श्लोक है भगवत गीता का, इसमें भगवान जो दुख इस प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, सबको जिसका दर्शन करना है। तो यहां पर प्रकृति द्वारा दिए गए दुख, बाह्य दुख के बारे में भगवान बोल रहे हैं। परंतु 15वें अध्याय का 7वां जो श्लोक है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो क्लेश मन और इन इंद्रियों के द्वारा मिलता है, वो क्लेश बाह्य क्लेशों से ज्यादा दुखदायी होता है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? Miseries caused by the mental world, according to Krishna, is far more deeper and dangerous compared to miseries of the material world. तो ये उदाहरण यदि आपको हम इससे समझाने की कोशिश करें कि हम सब ने अनुभव किया है ट्रैफिक जैम में अटके हुए। अब देखो, ट्रैफिक जैम जो है वो गाड़ी के बाहर है ना? जैसे कि फॉग, इनर फॉग का हमने एग्जाम्पल लिया था, वो क्या था? गाड़ी के अंदर था। अब ट्रैफिक जैम गाड़ी के बाहर है। आपकी गाड़ी अंदर, आप अकेले बैठे हो अंदर, जैसे ये बंदा अकेला बैठा है अंदर, हाँ, लेकिन गाड़ी आलीशान लग रही है, एसी वेसी सब ऑन होगा, फुल ब्लास्ट होगा, सारी एमिनिटीज गाड़ी के इसके अंदर हैं, चिल्ला रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि बाहर का ट्रैफिक जैम। ये नहीं समझ रहा है कि उसकी भी गाड़ी किसी पीछे वाली कितनी गाड़ियों को जैम कर रही है ना? तो अब हमने जो यह ट्रैफिक जैम अनुभव किया है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो सारी गाड़ियों को, आसपास की गाड़ियों को गाली देते रहो, वो हॉर्न मार मार के क्या बोलते हैं, निकल तू यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। हॉर्न मारने का मतलब वो गाड़ी की भाषा में सामने वाले को बोल रहे हैं तू दफा हो सामने से मेरे। मतलब हॉर्न नहीं होता तो मुंह से बोल देते, वो हॉर्न के द्वारा बोल रहे। आजकल पता नहीं, मैंने देखा नासिक में लिखा था हॉर्न नॉट ओके प्लीज। अच्छे दिन आ रहे हैं। तो अंदर वो हमारे ऊपर है कि गाड़ी के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ऐसे ही बंबई में बहुत बार हम लोग जब ट्रैफिक में अटक जाते थे, तो एक बार तो मैं निकला ग्रैंड रोड, अपना जो चौपाटी के मंदिर है वहाँ से निकला,
और वो भी शाम के 6 बजे, और बैंड्रा के प्रोग्राम के लिए। तो बैंड्रा का प्रोग्राम जो 7:30 बजे शुरू होना था मेरे जाने के बाद, तो वहाँ पर मैं पहुँचा 8:30 बजे, 1 घंटा लेट। तो अब इतना ट्रैफिक, तो जो 3-4 डिवोटीज गाड़ी में बैठे थे, प्रभु जी इधर ही प्रोग्राम करते हैं, गाड़ी के अंदर ही करते हैं, चलो। तो हमने जय राधा माधव, ये वो गाड़ी ऐसे ही खड़ी हुई है, कीर्तन, लेक्चर, क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ हो गया। और फिर जब वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि बाकी ऑडियंस भी, वो भी ट्रैफिक में अटके हुए थे और वो लोग भी लेट पहुँचे। तो सब लोग आज गया, चलो महाप्रसाद गा के प्रसाद खा के निकलते हैं। परंतु उस ट्रैफिक में जो हम अटके थे वो हमारे ऊपर था। हम गालियां भी दे सकते थे, अरे क्या बम्बई का ये ट्रैफिक है, इतनी गर्मी, सब लोग इसी समय इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके, एक ही बंदा बैठा रहता अंदर, इतनी बड़ी वो टेम्पो जैसी गाड़ी लेके चलाते हैं वो लोग। तो वो हम शिकायत और गालियां भी दे सकते थे। इट वॉज अप टू अस टू डिसाइड कि गाड़ी के अंदर वो एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में है कि अंदर हम क्या करेंगे। तो इसलिए आउटर अनसर्टेनिटी वर्सेस इनर स्टेबिलिटी। तो माइंड जो है वो हमारा करता क्या है कि प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करना चाहिए, है ना। आपके वर्तमान में जो समस्या चल रही है, मन को उस पर फोकस कर कर उसको डील करना चाहिए। परंतु मन उसके बदले में करता क्या है, बहुत खतरनाक चीज़ करता है मन, कि मन उस प्रेजेंट में पास्ट को ऐड करता है, फ्यूचर को ऐड करता है। तो ये किसके समान है कि मान लो एक योद्धा है और 3 लोग उसके साथ एक साथ युद्ध कर रहे हैं, 1 to 1 होना चाहिए, लेकिन 3 लोग युद्ध कर रहे हैं। तो वैसे ही मन वो प्रेजेंट और उसके साथ पास्ट और फ्यूचर उनको ऐड कर देता है। तो ये कैसे होता है कि यदि सामने कोई समस्या है, हमारे वर्तमान की कोई समस्या है, अब उस वर्तमान की समस्या में पास्ट को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लो मैं लेक्चर दे रहा हूं और लेक्चर देते समय मैं कोई श्लोक भूल गया, तो माइंड क्या करता है, अब वर्तमान में मैं कोई गलती किया हूं या कोई श्लोक भूल गया, तो मुझे पास्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है। तो माइंड क्या करता है, तूने पिछली बार भी ऐसा ही गलती किया, तो 5 साल पहले भी तूने यही श्लोक भूल गया था, उधर जो लेक्चर दिया था उस गांव में, जो उस शहर में, उस टाइम भी 10 साल पहले भी तो ये लेक्चर ये जो श्लोक है तो वो भूल गया था। तो ऐसा ही है, श्लोक याद होते ही नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो क्या हुआ, अभी प्रेजेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको पास्ट को ऐड कर देता है। अच्छा, उतना काफी नहीं था, फिर उसके साथ फ्यूचर को भी ऐड करता है। जिंदगी में कभी तू ये श्लोक बोल नहीं पाएगा, मैं बोलता हूं तुझे, माइंड क्या बोल रहा है मुझे, तू भविष्य में भी कभी ये श्लोक कभी नहीं बोल पाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो क्या फ्यूचर सोच, मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं बोल पाऊंगा ये वाला श्लोक। तो अभी फ्यूचर आया भी नहीं है, हो सकता है कि आपको आगे कोई क्लास भी देगा नहीं बोलने के लिए, बहुत हो गया, सुना दिया आपने, मतलब फिर ये श्लोक ही नहीं आएगा, क्लास ही नहीं रहेगी तो श्लोक कहाँ से आएगा। लेकिन माइंड जो है वो फ्यूचर में चला जाता है। जैसे एक दंपति, उनका कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट में जज ने पूछा क्या केस क्या है भाई, तो वो पत्नी कहती है कि मैं बोल रही हूं कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनना चाहिए। तो पति को पूछा जज ने, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कोई? मैं बोलता हूं उसे इंजीनियर बनना चाहिए, इसका कोर्ट केस चल रहा है। पत्नी कह रही है बेटे को डॉक्टर बनना चाहिए, पति कह रहा है बेटे को इंजीनियर बनना चाहिए। तो जज ने पूछा
ऐसा करते हैं, बच्चे को पूछते ना उसको क्या बनना है, बच्चे को पूछते हैं, तो दोनों बोले वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी तक हुआ नहीं। बच्चा अभी तक हुआ नहीं है। तो जज पूछता है तुम्हारी शादी हुई है? वो तो हुई है कि नहीं? तो ये क्या मुद्दा है, इसको क्या सिंड्रोम बोलते हैं? जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ उसको लेकर झगड़े। तो माइंड क्या करता है कि जो समस्या पैदा ही नहीं हुई है फ्यूचर में लेकर वो, जैसे कि मान लो आप चैंटिंग के लिए बैठे हो, तो जप माला लेकर चैंटिंग के लिए बैठे हो, तो माइंड को क्या करना चाहिए? प्रेजेंट में रहकर उस चैंटिंग पर ध्यान देना चाहिए। उस चैंटिंग में आप जो उच्चारण कर रहे हो महामंत्र का, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो माइंड क्या करता है? माइंड पहले पास्ट में ले जाए, पास्ट को खींच के ले आएगा। बोले पिछला राउंड देखा, 50 बार डुलकियां मारी पिछले राउंड में तूने, और उसका पिछला राउंड 10 लोगों ने उठाया तुझे, खाली बिस्तर की कमी थी। तो क्या कर रहा है वो माइंड? पास्ट को, पास्ट के जो राउंड्स अभी किए हैं, 4 राउंड जो किए हैं, उसको लाकर सुना रहा है, दिखा रहा है। ये नहीं कि प्रेजेंट पे फोकस करे। अच्छा वो नहीं तो ठीक है, कैसे तो उस माइंड को हमने यहाँ वहाँ लात घूंसे मार कर खींच कर प्रेजेंट में ध्यान दे, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे। तो फाइनली फिर माइंड फ्यूचर गया, देखते कब तक चलेगा तेरा ये, हाँ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, देखते अगले माला में देखना क्या होगा तेरा, पता चलेगा। तो अब अगला माला शुरू नहीं किया है, अगले माले के बारे में, अभी से फ्यूचर के बारे में वो माइंड डराने धमकाने लग गया। तो ये क्या होता है कि माइंड ड्रैग्स द पास्ट एंड ऑल्सो ड्रैग्स द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट, और जिसकी वजह से होता है क्या है? वर्क टर्न्स इनटू वर्कलोड। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर और aspect of this is failure is an event, mind turns it into a person। कि यदि मैं किसी चीज में असफल हुआ हूं, वो एक इवेंट है खाली, उसे पर्सनल बनाने की जरूरत नहीं। जैसे कई बार होता है ना कि जब 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो दूध गिरा है, अब वो एक इवेंट हुआ है, लेकिन उसके पीछे सारे दोनों के खानदान, उनको बुलाया जाता है वो दूध साफ करने के लिए। अब उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने अपने पता नहीं कौन से पितृलोक में होंगे, उनको भी वहां से बुलाओ, ये उनके वजह से दूध गिराए। तुम जिस खानदान से हो, बिकमिंग वेरी मच पर्सनल। तो ये एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये भगवत गीता से कॉन्सेप्ट है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कार्य कारणम कर्तृत्वे हेतुर प्रकृति उच्यते। कार्यम कारणम कर्तृत्वे, भगवान यहां पर कॉज इफेक्ट थियरी बता रहे हैं कि कोई भी चीज हमारे जिंदगी में जब होती है उसके पीछे एक बायोलॉजिकल कॉज है, रीजन उसका। जैसे कि दूध गिरा तो उसका कॉज है, परंतु हेतुर प्रकृति उच्यते, और उसके पीछे पूरी प्रकृति उसके कॉज को पता लगाया जा सकता है। परंतु होता क्या है? पुरुष सुख दुखा नाम, जो पुरुष है, जो जीव है, वो क्या करता है? उसमें सुख दुख को अटैच करता है। मतलब दैट विच इज एन इवेंट मेकिंग इट इनटू अ पर्सन, सुख दुख को उसमें अटैच करता है। भोक्तृत्व हेतुर उच्यते, इसलिए उसके दुख जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, उस कनेक्शन की वजह से उसके दुख बढ़ते रहते हैं। तो अब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि एक है इवेंट
हमारे जीवन में कुछ घटना घड़ी और एक है उसका एक्सपीरियंस। तो इवेंट इज अनचेंजेबल मटीरियल फिनोमेना, एक्सपीरियंस इज अ चेंजेबल मेंटल परसेप्शन। जैसे कि किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक कर चला गया, इवेंट हुआ। अब इसका मेंटल परसेप्शन क्या होगा ये आपके ऊपर है। जैसे कि परीक्षित महाराज को जो श्राप मिला वो एक इवेंट था उनके जीवन का, परंतु उनका परसेप्शन क्या था? उनका परसेप्शन ये था द्विज शाप रूप। उन्होंने भगवान को या श्रीमद् भागवत को उस श्राप के रूप में देखा। तो यहां पर मैं आपको 2 वीडियो दिखाना चाहूंगा। पहला वीडियो है कि माइंड जो है वो ये कन्विंस करता है हमें कि तुम्हारी ये सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी। जब दुख में होते हैं तो माइंड बोलता है तुम ऐसे ही सड़ते रहोगे, जिंदगी भर तुम ऐसे ही सड़ते रहोगे, तुम्हारी सिचुएशन कभी चेंज नहीं होगी। दुख में माइंड बोलता है इट विल नेवर चेंज। यदि कोई सुख में है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो माइंड उस समय भी क्या बोलता है? तुम जिंदगी भर ऐसे ही सुखी रहोगे। ये भी गलत है, दोनों गलत है, ये माइंड के दोनों झांसे हैं। तो इसके संदर्भ में आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे कि एक राजा वो अपने 50वीं जन्म सालगिरह पर उसने सोचा कि मैं कैदियों को रिहा करता हूँ। तो वो जाकर अपने राज्य के कारागृह में जाकर अनाउंस करता है कि मैं तुमको सबको रिहा कर दूँ, परंतु मुझे कोई ऐसे ही आपको बर्थडे गिफ्ट देनी है, और वो बर्थडे गिफ्ट ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं सुखी हूँ तो उससे मुझे दुख मिल जाए, और जब मैं दुखी हूँ तो उससे मुझे सुख मिले। तो उसमें जो सबसे बुज़ुर्ग कैदी बुद्धिमान, तो उसने वो गिफ्ट चूज़ करी, एक अंगूठी राजा को दी, और उस अंगूठी के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी। वो लाइन ये थी, ये पल भी गुजरने वाला है। तो राजा को पहले समझ में नहीं आया कि ये लाइन से कैसे जो मैंने शर्त रखी थी वो पूरी होगी। तो उस कैदी ने कहा कि जब भी आप किसी सुखद अवस्था में होंगे तो पढ़ लेना इसे, अंगूठी पे जो लाइन है पढ़ लेना कि ये पल भी गुजरने वाला है। मतलब दुखी हो जाओगे वो लाइन पढ़कर कि जो भी कुछ अभी अच्छा सब चल रहा है वो सब गुजरने वाला है, और जब किसी दुखद अवस्था में होंगे तो भी ये लाइन वो क्या करेगी, तुम्हें तुम्हारे दुख से बाहर निकालेगी, ये पल भी गुजरने वाला है। तो अब इसमें जैसे हमने कहा कि इवेंट और एक्सपीरियंस, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो एक किसी मेरे ख्याल से ओलंपिक्स का वेट लिफ्टिंग का है ये वीडियो। तो इसमें ये बंदा वेट लिफ्टर ये फेल होता है, तो अब सारे कैमरा इसके ऊपर हैं और पूरा वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट हो रहा है, और पूरे दुनिया के सामने ये फेल हुआ है। लेकिन इसका टाइटल क्या है? उस इवेंट का एक्सपीरियंस इसका क्या रहा वो जानने लायक। चाइना में एक उनको अलग प्रकार का एक भूत सवार है उस कंट्री में कि गोल्ड मेडल जीतना है, और उनमें से कितने ऐसे बच्चे जिनको वो सिलेक्ट करते हैं, उनको बचपन से 4-5 साल की उम्र से उनके दिमाग में बस यही फिट किया जाता है कि तुमको गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में चाइना के लिए जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना है। और इतने उन्होंने गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, और पूरे कंट्री में केवल बस ये एक जुनून है
ओलंपिक जब होता है, कोई भी इवेंट जहाँ पर चाइना पार्टिसिपेट कर रहा है, गोल्ड मेडल जीत के लाना है, गोल्ड मेडल जीत के लाना है, ये फोकस। तो ये जो पूरा उन्होंने एक मेरे ख्याल से सिद्धांत बना लिया उस कंट्री का ओलंपिक्स के संदर्भ में, तो इसका बबल बर्स्ट किया एक स्विमर ने, चाइनीज़ ये महिला स्विमर। तो वो हार गई, वो लास्ट आई। और सोचो, चाइनीज स्विमर वो लास्ट आई और सारे कैमरा वगैरह वहाँ पर रेडी कि अब ये जो चाइना जो कि इतना गर्व करता है गोल्ड मेडल के लिए, ये लास्ट आई है। तो जैसे ही वो पानी से बाहर आई तो उसने तुरंत वहाँ पर जो खड़े थे कैमरा वो पूछे कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो उसने किसी को कोई आंसर नहीं दिया, उसने खाली पूछा कि टाइमिंग क्या था, मेरा टाइमिंग बताओ, टाइमिंग क्या था। तो बोले ये टाइमिंग के पीछे तो लास्ट आई, टाइमिंग करके क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा। बोला नहीं, मुझे मेरा टाइमिंग बताओ, टाइमिंग। तो उसको टाइमिंग बताया, तो वो इतना जैसे ये नाचने लगा वैसे वो बाहर आके नाचने लगी कि मैंने मेरा खुद का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। और वो वीडियो इतना वायरल हुआ पूरे वर्ल्ड में, चाइना में तो हुआ ही। शी वॉज द फर्स्ट वन टू बर्स्ट द बबल ऑफ दैट क्रेज फॉर गोल्ड मेडल्स। अभी जैसे इंडिया में कोई ब्रॉन्ज भी लेकर आ जाता है तो सब लोग पहुंच जाते हैं, मंत्री वगैरह, अरे ब्रॉन्ज मिला। हाँ, क्योंकि वो हमारे अंदर वो जुनून इतना है ही नहीं। गोल्ड मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, वो तो फिर उसके ऊपर तो पिक्चरें बन जाएंगे फिर। लेकिन यहाँ पर इसने ये जो एक प्रेसिडेंट स्थित किया, वो क्या था, आई एम नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट अदर्स। मैं वो बाकी, मुझे गोल्ड मेडल मिले, सिल्वर में ब्रॉन्ज मिले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आई ब्रोक माई ओन रिकॉर्ड एंड दिस इज द स्पिरिट कि हम यतचित्तात्मा की जो चर्चा कर रहे हैं कि हमें ये नहीं देखना है कि मैं बगल वाले से कितना अच्छा चैंटिंग कर रहा हूँ या कितना अच्छा कीर्तन कर रहा हूँ या कितना अच्छा लेक्चर दे रहा हूँ, मैं अपने स्वयं से अच्छा बन रहा हूँ कि नहीं। Am I becoming better than myself? What I was yesterday, what I was day before yesterday, उससे मैं अच्छा बन रहा हूँ कि नहीं। The competition is between you and you. The competition is between me and myself. तो इसलिए इवेंट एंड एक्सपीरियंस ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन के जो इवेंट्स हैं उस इवेंट से हमारा एक्सपीरियंस क्या निकाल रहे हैं हम। ऑब्जेक्टिव इवेंट वर्सेस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। देखिए, कई बार ऐसा होगा कि एक इवेंट, मान लो कि एक फैमिली के अंदर एक इवेंट सबके लिए कॉमन होगा कि बिजनेस ठप हो गया, पूरे फैमिली का कोई बिजनेस ठप हो गया। ये इवेंट पूरी फैमिली के लिए कॉमन है, परंतु उसका एक्सपीरियंस सबके लिए सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिगत। जैसे कि गुलाब जामुन, अब गुलाब जामुन ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी इसको हम लें, हाँ, परंतु इसका एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों के लिए। एक छोटे से बच्चे को आप गुलाब जामुन दिखाओ, उसको पता ही नहीं, उसने कभी गुलाब जामुन खाया ही नहीं। एक छोटे से बच्चे को दिखाओ गुलाब जामुन, वो देखेगा, उसको लगेगा खेलने वाली बॉल है, ब्राउन कलर की बॉल है, हाँ, तो उसको लगेगा कि गोटी खेल सकते हैं इससे। उसका सब्जेक्टिव परसेप्शन क्या रहेगा, कोई खेलने की चीज़ है, वस्तु है। कोई जो मिठाई का प्रेमी है उसको गुलाब जामुन नाम बोल दो, दिखाओ भी मत, मुंह से वो पाक गिरने लग जाएगा। जो मिठाई का प्रेमी है, जिसको डायबिटीज हुआ है उसको गुलाब जामुन दिखाओ, सेम ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। उसका सब्जेक्टिव परसेप्शन क्या है, ये तो मेरी मौत की गोली है, हाँ, उसको क्या दिख रहे हैं, वो मौत की गोलियां दिख रही हैं वहां पे, पाक के अंदर डुबोई हुई।
अच्छा, जो गुलाब जामुन बेच रहा है वो गुलाब जामुन को कैसे परसीव करता है? वो जब देखता है कि डोंगे के अंदर, जिसमें बेच रहा है वो, उस डोंगे के अंदर 50 गुलाब जामुन है, तो उसको एक एक गुलाब जामुन 10-10 रुपए दिख रहे हैं वहां पे। उसको गुलाब जामुन नहीं दिख रहे, उसको उस डोंगे के अंदर क्या दिख रहे हैं? उसको पैसे दिख रहे हैं वहां पे। देखो वही गुलाब जामुन का परसेप्शन कितना है। वैसे ही हलवाई के दुकान पर उसका बेटा बैठा करता था शाम के समय, वो गुलाब जामुन लेके। तो एक बंदा, उतना उसको गुलाब जामुन अच्छा लगता था, वो रोज आकर वहाँ पर 2 गुलाब जामुन खाता था। तो एक बार उसने इसको पूछा कि तू एक बात बता चिंटू, तू बैठा रहता है यहाँ पर, तुझे तो कितने गुलाब जामुन खाने मिलते होंगे? अरे क्या साहब, क्या बताएं आपको, पिताजी एक भी गुलाब जामुन हाथ भी लगाने नहीं देते। अच्छा, तो एक भी गुलाब जामुन नहीं खा सकता? बोला नहीं आला, वो गिन के रखते हैं सारे। तो तुझे कुछ पता भी नहीं इसका स्वाद कैसा है? नहीं, चूस के रख देता हूं मैं। तो अब एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, उस एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के अलग अलग जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। तो मुद्दा कौन सा चल रहा है? माइंड मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। तो आज का हमारा फाइनल स्लाइड ये रहेगा। हमारी जिंदगी में यदि कोई परेशानी है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, तो इसके देखो कितने अलग अलग तरीके हैं इस प्रॉब्लम को देखने के। नो, कोई तकलीफ नहीं है, देन व्हाई वरी? क्यों इतना जोखिम उठा रहे हो? क्यों इतना परेशान हो रहे हो अगर कोई तकलीफ ही नहीं है? अगर है, कुछ कर सकते हो उसके बारे में। अगर पड़ोसी तकलीफ दे रहा है, कुछ कर सकते हो उसके बारे में। कुत्ता भौंक रहा है गली में, कुछ कर सकते हो उसके बारे में। अगर कर सकते हो तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों इतनी शिकायत कर रहे हो? और अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो ठंड रख, हाँ, देन व्हाई वरी? मतलब किसी भी एंगल से आप जाओ तो वो जो सर्कल जिसमें देन व्हाई वरी, when you have hurry, why worry when we have hurry? तो इसलिए फाइनली ये जो फर्स्ट पॉइंट है माइंड का एम, इट मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम शायद इतनी सी होगी, जैसे हमने कहा कि केवल 2 दिन से गैस हुई होगी, लेकिन माइंड क्या बोलता है कि तुमको एंजियोप्लास्टी करानी होगी, स्टेंट लगाना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको रामबाण चूर्ण देते हैं या हींग की गोली देते हैं, भैया ये हींग की गोली खा, फिर बाद में दूसरे दिन सेफ लैंडिंग। बाकियों का पता नहीं, लेकिन वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए माइंड मैग्निफाइज द प्रॉब्लम। और इसका कनेक्शन किसके साथ है? आई के साथ। आई स्टैंड्स फॉर इमेजिन्स प्लेजर्स। तो जितना प्लेजर को इमेजिन करता है उतना प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करता है। ये 2 पहलू हैं सिक्के, एक सिक्के के। तो ये 2 एक्सट्रीम हैं। और हाउ इट इमेजिन्स प्लेजर, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले सिटिंग में। लेकिन आपको हम बता दें कि जो हमारा अगला बुधवार का प्रोग्राम है, कार्तिक का महीना प्रारंभ हो रहा है, तो अगले बुधवार को जो हमारा बहुत ही मच अवेटेड पूरे साल भर का फेस्टिवल शरद पूर्णिमा हम मनाने वाले हैं अगले बुधवार को 24 तारीख को। और इस फेस्टिवल के लिए खास आ रहे हैं बम्बई से हमारे गोविंद प्रभु। तो गोविंद प्रभु का यहाँ पर आप एक्शन देख रहे हो, बोल रहे हैं आप लोग आ रहे हैं कि नहीं? मैं तो आ रहा हूँ। तो 2 दिन के लिए वो आ रहे हैं, 23 और 24 2 दिन की कथा होगी। तो मैं तो चाहता था कि वो पूरे हफ्ते भर उनकी महाभारत की कथा जो अनाउंस भी किए थे उनको देनी थी, लेकिन इस समय उनको इतना टाइम नहीं मिल रहा, तो वो बोल रहे हैं कि 2 दिन के लिए तो आएंगे।
तो ट्यूसडे को 23 तारीख को भी कथा यहाँ पर होगी उनकी, और 24 तारीख को तो हमारा शरद पूर्णिमा का फेस्टिवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।